So now it's time to learn about the chemical properties of carbon compound, and in this section we will learn about 4 important chemical reactions of organic compounds. So let us start. पहला है इसमें combustion. Combustion means complete burning in presence of oxygen. Complete burning in presence of oxygen. Burning in presence of oxygen. और इस रिएक्शन से हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, मेनली तुमको समझना क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम लोग कहते हैं तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा. कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वाटर. तो जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, यानी उसका कंबसन होता है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है, यही रिएक्शन है कंबसन रिएक्शन. ठीक, होगा क्या, देखो जैसे C+O2 क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. अगर ये बर्न किया तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और वो एनर्जी दो फॉर्म में रेडिएट हो सकता है, हीट और लाइट. हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकता है और क्या प्रोड्यूस होता है, लाइट एनर्जी. तो मैं इसको एनर्जी ही लिखूंगा. ठीक है, ऐसे मान लो मैं मीथेन ले लेता हूँ, तुमको रिएक्शन कंप्लीट करना है, कैसे करोगे, CH4+O2. तो पहले आराम से लिखो भाई, CO2 कार्बन से CO2 बनेगा, हाइड्रोजन से वाटर बनेगा. अब बैलेंस कैसे करना है, बहुत बच्चे बैलेंसिंग को लेकर के परेशान रहते हो, मत परेशान रहो. देखो एक कार्बन है, एक कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 या 4, ये बैलेंस हो गया. अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, 2 1 जा 2 और ये 2 4 है तो इसको 2 कर दो, और यहाँ लिख देना हीट एंड लाइट. ऐसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक इथेन का, C2H6 का प्लस O2. ध्यान से समझना इस रिएक्शन को भाई, बनाना वही है. कार्बन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से क्या बनेगा, वाटर. आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं. और यहाँ लिख दो हीट एंड लाइट. लेकिन रिएक्शन को बैलेंस भी करना है तुम्हें, कैसे करोगे, देखो यहाँ 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 6 हाइड्रोजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो. अब देखो जरा, ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 2 या 4, 4 + 3 7. तो अगर मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा. ठीक है, देखो समझो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 2 2 जा 4, 4 + 3 7, 3 1 जा 3, यहाँ पे 7 है तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया. 7 जैसे लिखा तो कितना ऑक्सीजन हो गया, 14, तो मैं 2 से डिवाइड कर दिया. लेकिन तुम्हें मालूम है रिएक्शन तो इस तरह लिखा नहीं जाता है. कभी भी कोई भी रिएक्शन 7/2, 1/2, 3/2 के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है. तो जाहिर सी बात है हम पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, 2C2H6 + 7O2 गिव्स 4CO2 + 6H2O. अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया, और तुमको कोई रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई नहीं करने की जरूरत है. ठीक है ना, रटने वाला काम बेकार है, क्योंकि वो कुछ दिन तक तुम उससे पढ़ पाओगे. एक्चुअल में पढ़ाई कभी रट के होती ही नहीं है. ठीक है ना, रटने वाले बच्चे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे पढ़ाई से. ठीक, तो ये रिएक्शन मैंने तुम्हें समझा दिया कि कैसे बैलेंस करना है. इसके अलावा मान लो इथेनॉल का मैं दे दूँ, C2H5OH, इथेनॉल है ये. अब स्ट्रक्चर तुम समझ चुके होगे, इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, C2H5OH. तो इथाइल अल्कोहल का कंबसन करना है, कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है. O2 लिख दिया मैंने. क्या बनेगा, इसमें कार्बन है तो वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन है वो बन जाएगा वाटर. बैलेंस करो, यहाँ 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 5 + 1 6 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. बाकी इधर हीट प्लस लाइट लिख लेना भाई, हीट प्लस लाइट तो होगा ही, हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा. अच्छा, अब देखो ऑक्सीजन गिनो जरा, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 + 3 7 है, यहाँ 1 है तो बचा कितना, 6, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. देखो बैलेंस हो गया. ठीक है, तो इथेनॉल का भी मैंने कंबसन करके आपको बता दिया कि कैसे कंबसन किया जाएगा. ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं इधर लिखता हूं. अच्छा, रिएक्शन से पहले एक बात और कर दूं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंबसन में क्या डिफरेंस होता है. अगर मान लो मैं इथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहा हूं और इथीन को करा रहा हूं. इथेन क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. अब स्ट्रक्चर तो जान ही गए होंगे. इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. दोनों का अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं O2 से,
तो प्रैक्टिकली तुमको बताना है कि क्या डिफरेंस होगा। रिएक्शन का प्रोडक्ट तो सबको मालूम है, इसके केस में भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और हीट प्लस लाइट एनर्जी मिलेगा, हीट एंड लाइट। इसके केस में भी वही होगा, CO2 प्लस H2O, हीट एंड लाइट, दोनों के केस में वही होगा। बैलेंस भी करना चाहो तो कर सकते हो, 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 6 है तो इसको 3 से कर दो। अब बैलेंस करने के लिए तुमको वही काम करना पड़ेगा। अभी इथेन का मैंने रिएक्शन तुमको लिख कर बताया ही था, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक, इसके केस में अगर हम बैलेंस करें तो 2 कार्बन है तो 2 कर दो और हाइड्रोजन 2 है तो ये 2 कर दो, 4 + 2 6 हुआ तो इसको 3 कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने इथेन को हीट किया जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये कैसा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पूछा जा रहा है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंबसन में क्या डिफरेंस होगा। दोनों में हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, तो डिफरेंस किस बात का है। तो इसके केस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्लीन फ्लेम मिलेगा, क्लीन फ्लेम यानी ब्लू कलर का क्लीन फ्लेम होगा, उसमें कोई कार्बन के पार्टिकल्स नहीं होंगे, यानी वो सूट नहीं प्रोड्यूस करेगा, सूटी नहीं होगा, नॉन सूटी होगा। क्लीन फ्लेम को हम कह सकते हैं नॉन सूटी, और इसमें क्या होगा, सूटी फ्लेम होगा, सूटी फ्लेम, यानी अगर एक वाइट कलर का कागज अगर ऊपर रख दिया जाए तो उस पर काली खा जाएगा, काला धुआं आ जाएगा। ठीक है, जैसे कैंफर जलते हुए तुमने देखा होगा, कपूर जलते हुए कितना काला धुआं निकलता है। ठीक है, उसी तरह से जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जब वो जलते हैं तो वो येलो कलर के फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और सूटी फ्लेम होता है, यानी उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम व्हाइट पेपर कुछ ऊंचाई पर व्हाइट पेपर रख दें तो उसमें धूल आ जाएगा, ठीक है ना, अच्छा काली खा जाएगा उसमें। तो ये डिफरेंस होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंबसन में। ठीक, अच्छा मैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा था, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तुम लोग जो है सुनते होगे, सुनते हैं लोग लोकल में बोलते हैं कि गैस वेल्डिंग कराने जाना है, या फिर कहते हैं गैस वेल्डिंग करा के लाया हूँ। अब तुम मत बोलना गैस वेल्डिंग, ठीक है, तुम बोलना ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, यानी एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है, एसिटिलीन क्या है भाई, एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसको एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक, एल्काइन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड होगा और उसका फर्स्ट मेंबर एल्काइन का क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n-2, n का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो फार्मूला क्या होगा, C2H2। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन, जनरल नेम है एसिटिलीन, IUPAC नेम है इथाइन। स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो पहले 2 कार्बन बनाओ और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तो 3 बॉन्ड बना दो, और ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा तो कैसे होगा, कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो बनाता है वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा। तो देखो 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हाइड्रोजन है तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2 2 जा 4 एंड 1 5 ऑक्सीजन हो गया। तो अगेन हम लोग को इसको 5 लिखना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन हो गया 10, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब रिएक्शन इस तरह से नहीं लिखा जाता, इसीलिए 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिएक्शन क्या होगा, 2C2H2 + 5O2 गिव्स 4CO2 + 2H2O + हीट एंड लाइट। ये रिएक्शंस में इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि ये मेटल को मेल्ट कर सकता है, इसीलिए वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कौन सा गैस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का रिएक्शन कराया जाता है किससे, ऑक्सीजन से, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, और इस रिएक्शन में बहुत सारा हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और जो चीज़ हम वेल्ड करने जा रहे हैं वो मेल्ट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसको कराते समय एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया जाता है, क्यों नहीं हम एयर यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन की जगह हम लोग एयर यूज कर लेते। तो तुम्हें पता है कि एयर में कितना % ऑक्सीजन है, अबाउट 21% ही क्या है, ऑक्सीजन है। हम लोग प्योर ऑक्सीजन यूज करेंगे तो जितना भी एसिटिलीन होगा वो कंप्लीटली उसका कंबसन हो जाएगा। अगर हम लोग एयर यूज करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, तो इट विल रिजल्ट इन दी
इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ एसिटिलीन, यानी कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट होगा। और इनकम्प्लीट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ब्लैक कलर का कार्बन के पार्टिकल्स उसमें दिखेंगे और उतना हाई टेम्परेचर नहीं क्रिएट हो पाएगा, इसलिए वेल्डिंग पर्पज के लिए वो रिएक्शन बेकार हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई वी कैन नॉट यूज एयर इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग। द आंसर इज दैट इफ वी यूज ऑक्सीजन देन there will be incomplete combustion and it will not produce sufficiently high temperature required for the welding process। ठीक है ना, तो वेल्डिंग के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक, तो पहला कैटेगरी हमने देख लिया कंबसन। इसमें आपको रिएक्शन लिख के खुद प्रैक्टिस करना है, मीथेन का, इथेन का, इथेनॉल का, एसिटिलीन का। और एसिटिलीन और इथेन में मैंने दिखाया भी कैसे बैलेंस किया जाता है, तो बैलेंस को रट्टा नहीं मारना है, समझ लेना है तो काम हो जाएगा। ये पहला रिएक्शन था। अब दूसरा रिएक्शन देखो क्या है। दूसरा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और उसको जानने से पहले तुमको ये जानना चाहिए व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दूसरा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन इसको जानने से पहले हम क्या जानेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर एजेंट्स which add oxygen to the reactant and change it into the product। यानी ऐसे रिएजेंट्स या एजेंट्स को, रिएजेंट ज़्यादा सही होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो रिएजेंट्स ऐसे रिएजेंट जो कि रिएक्टेंट को ऑक्सीजन दे देंगे, जिससे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा ऑक्सीजन को गेन करके। ऐसे एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो ऑक्सीजन दे दे वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो तुमको याद रखना है, एक ही रिएक्शन भी पढ़ना है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं पढ़ना है। कौन सा एल्कोहल है भाई? सब लोग जान रहे हैं, इथाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका? आईयूपीएसी नेम क्या है? इथेनॉल, क्योंकि दो ही कार्बन है और सफिक्स OL होता है तो एथेनॉल हो जाएगा। इसका दो चीज़ों से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, एल्कलाइन KMnO4। देखो MCQ में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्कलाइन KMnO4 होगा। केवल KMnO4 लिखा होगा तो उसको मत लगाना। एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट, इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है। तो एल्कोहल में देखो एक ऑक्सीजन है, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड में कितना होता है? 2। तो यहाँ 2 कार्बन का एल्कोहल है तो ये बदल जाता है 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? लास्ट वाले कार्बन में आप COH लिख देना और यहाँ एक बॉन्ड है तो CH3 लिख देना। तो कौन सा कंपाउंड बन गया? एसिटिक एसिड। यही आपका एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद करना, एक ही रिएक्शन तुमसे पूछा जाता है। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। किससे करा सकते हैं? एल्कलाइन KMnO4 से करा सकते हैं हीट करके, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से करा सकते हैं। ये और है, मतलब दोनों में से कोई एक यूज करना है, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप का रिएक्शन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। यही हमारे क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखो इधर एक ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है? 2 ऑक्सीजन। यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 5 + 1 6 है, और यहाँ कितना है? सिर्फ 4 है। यानी हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए क्या है? ऑक्सीडेशन है। और किसने कराया? या तो इसने कराया या तो इसने कराया, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई एक यूज करना है, दोनों नहीं यूज करना है, ठीक है। ओके, अब तीसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिर से, जिसको हम बोल रहे हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ये किस में होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। जैसे मान लो ये एक एल्कीन है, देखो एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, और ये R लिखने का मतलब R बराबर है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? ये कार्बन का चेन है जिसमें एल्केन का फॉर्म। जैसे मान लो CH4 एल्केन है, मीथेन, CH3 लिखेंगे तो एक बॉन्ड खाली है, तो इसको बोलेंगे मिथाइल ग्रुप।
ठीक है। वैसे कोई भी एल्केन है उसमें एक हाइड्रोजन कम है तो एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रहेगा, तो ये ग्रुप होगा, इसको बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। जैसे मीथेन का मिथाइल ग्रुप हो गया, इथेन का इथाइल ग्रुप, तो उसी को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये कोई कंपाउंड है, इस पे हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ निकिल और पैलेडियम, तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ये डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और दोनों जगह पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड कंपाउंड एड हाइड्रोजन टू गिव सैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन तो काफ़ी आगे भी इसको डिटेल में, तुम्हारे लेवल पे सिंपल डिफिनेशन बताया मैंने कि एल्कीन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो वो एल्केन में चेंज हो जाता है। ये जो कंपाउंड है ये एल्कीन है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि ये आर मतलब कार्बन का चेन है और ये डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन है, और ये किस में बदल गया, एल्केन में। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब क्या क्या पूछा जा सकता है कि इसमें कैटलिस्ट क्या यूज किया जाता है, तो कैटलिस्ट देख लो भाई, ऊपर निकिल यूज कर सकते हो या फिर पैलेडियम। तुम सोचे हो कभी वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है? वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है, जो इडिबल वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, उनको वो अनसैचुरेटेड होने की वजह से क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जब उसमें हाइड्रोजन पास कर दिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो जहां जहां डबल बॉन्ड होता है वहां वहां हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में किस में बदल जाता है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो उसी को वनस्पति घी बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल पूछा जाता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाएगा, तो निकिल या पैलेडियम। किससे रिएक्ट कराया जाएगा, हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से क्या मिलता है, वनस्पति घी मिलता है, ठीक है, जो एक किस्म से अल्टरनेटिव के रूप में यूज किया जाता है, जो शुद्ध देसी घी के जगह पर उसको हम लोग यूज करते हैं, या किया जाता था, अब तो काफ़ी कम हो गया है उसका यूज। तो वनस्पति घी इसी मेथड से बनाया जाता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में यही रिएक्शन कराया जाता है। जो इडिबल वेजिटेबल ऑयल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जब उसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ निकिल और पैलेडियम कैटलिस्ट, तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं और सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। उसी को बोला जाता है वनस्पति घी, जो कि इडिबल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो ये एक मेथड है जिसमें कि हाइड्रोजनेशन किया जाता है, ठीक। अब लास्ट एक रिएक्शन है जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ऐसे तुमसे पूछा जा सकता है कि इथीन पर हाइड्रोजनेशन करे तो क्या बनेगा। जैसे मान लो इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे हम लोग लिख दें H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, क्या बनेगा। तो देखो ये डबल बॉन्ड को तुम पहले सिंगल बॉन्ड में बदल लो। CH2 मतलब 2 हाइड्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड में मैंने बदल दिया। देखो यहाँ डबल था, यहाँ सिंगल हो गया। अब दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो इथीन से क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ये हाइड्रोजिनेशन का एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में तुम चाहो तो लिख सकते हो, सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब चलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, कोई चीज जहां पर है वहां से हटा करके कोई दूसरा चीज रख दोगे तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे मीथेन है CH4, इसका रिएक्शन कराया जाता है क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होता है तुमको बताऊं, यहां से हाइड्रोजन निकला और इसके जगह Cl आ गया, देखो Cl आ गया, और जो H निकला वो बचे हुए Cl के साथ मिलकर के HCl बना दिया। तो ये जो कंपाउंड बना ये क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन, और ये कंपाउंड क्या है, मीथेन है। अब ये रिएक्शन आगे भी होता है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे बस इंट्रोडक्शन है, मैंने पहले ही बोला। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डिफिनीशन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच an atom is replaced by
another atom or group is called substitution reaction। ठीक है, जहां एक एटम को दूसरा कोई एटम या ग्रुप रिप्लेस कर दे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो एक समरी कर लेते हैं। चारों जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमने पढ़ा उसका समरी कर दो फटाफट। विद इन 1 मिनट वी हैव टू समराइज। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या हुए? पहला क्या हुआ? कॉम्बसन। दूसरा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तीसरा क्या होगा? एडिशन। चौथा क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। फटाफट लिखना है 1 मिनट के अंदर। कॉम्बसन का एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल CH4 प्लस O2 क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O, 2H2O करेंगे और ये 2 बैलेंस हो गया। और लिखना चाहो तो देखो C2H5OH प्लस O2 क्या बनेगा? 2CO2 प्लस 3H2O। ठीक है, और ये 3 बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखो C2H5OH, यही इथाइल एल्कोहल, K2Cr2O7 एसिडिफाइड है ना, एसिडिफाइड प्लस हीट को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट क्या बनेगा? CH3COOH, इथाइल एल्कोहल से एस्टिक एसिड। एडिशन का एग्जांपल ले लो, इथीन लिख लो, सॉरी इथीन है, इस पे H2Ni क्या बनेगा भाई? इथेन बन जाएगा। यहाँ H आ गया, देखो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में बदल गया और ये हाइड्रोजन जुड़ गया। और लास्ट क्या? सब्स्टिट्यूशन। मीथेन है CH4, इस पे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बन जाएगा? CH3Cl और HCl। देखो एक एक एग्जाम्पल के साथ मैंने चारों रिएक्शन लिख दिया, तुम्हें भी फटाफट ऐसे लिखने आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब इसके आगे जो है हम लोग को 2 कंपाउंड इथेनॉल और एथेनोइक एसिड के कुछ रिएक्शंस देख लेना है, बस काम खत्म। थैंक यू।